सो लास्ट टाइम हम लोग ने इंट्रो देखा था, इंट्रोडक्शन की हेल्थ एंड डिसीज का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ने वहां पे डिस्कस किया था कि हेल्थ का डेफिनेशन क्या है। तो अगर कोई भी आदमी या कोई भी लोग अगर दिखने में अच्छा है, एकदम फिट दिख रहा है, तो उसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो हेल्दी है। ठीक है, हेल्थ का मतलब होता है कि मेंटली भी अच्छा फिट होना चाहिए और फिजिकली भी फिट होना चाहिए, और उसके पास कोई बीमारी नहीं होना चाहिए। मतलब कि देख सकते हैं कि अपन कोई ऐसा एकदम फिजिकली फिट है लेकिन बोले नहीं मेरे को हार्ट का थोड़ा डिजीज है, तो फिर ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, मतलब तीनों कॉलम में टिक मार्क आना चाहिए कि हाँ भाई फिजिकली भी फिट है, मेंटली भी फिट है और कोई बीमारी भी नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे हाँ ये हेल्दी है। डिसीज क्या होता है, तो हम लोग के आजू बाजू कोई पैथोजन अगर हमारे अंदर आ जाएगा तो उसकी वजह से अपना जो रूटीन वर्क होता है वो बिगड़ जाता है। अपना मानसिक मतलब कि साइकोलॉजिकल भी और फिजियोलॉजिकल मतलब कि अपने अंदर कुछ चेंजेस आने लगते हैं। टेम्परेचर बढ़ जाना तो फिजियोलॉजिकल चेंज है। काम करने पे कंसंट्रेशन ना करना तो साइकोलॉजिकल चेंज है। तो ये क्यों होता है, ये होता है उसका मतलब कि तुमको कुछ डिजीज हुआ। ठीक है, फिर हम लोग ने टाइप्स ऑफ डिजीज में आगे बढ़ा था, क्योंकि पेज नंबर 6 बेटा तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक है, तुमने ओपन किया है मनस्वी? यस बेटा, अनम्यूट करो। क्या तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक है? यस सर। ठीक है, मैं पेज नंबर 6 में से रीड कर रहा हूँ। फिर हम लोग ने रीड किया था तो देखा था टाइप्स ऑफ डिसीज। तो उसमें फर्स्ट होता है अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, मतलब कि वो कितने टाइम तक चलता है। जैसे अगर किसी को डायबिटीज हो गया तो वो अपनी लाइफ टाइम चलेगा, तो इसको बोलेंगे क्रोनिक डिसीज, जो लंबे टाइम तक चलता है या तो चलते रहता है। और दूसरा होता है अक्यूट डिसीज, तो थोड़े दिन के लिए होता है। सर दुख रहा है, सर्दी हो गया, कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, थोड़े दिन तक चलता है, ऐसा नहीं कि वो 1 साल 2 साल चलता है। डायबिटीज लाइफ लॉन्ग चलता है। ठीक है, दूसरा था अकॉर्डिंग टू द रीजन। तो रीजन कैसा हो सकता है, सर मुझे डिजीज है लेकिन उसमें मेरा कोई गलती नहीं है। किसका गलती है? मम्मी पापा का गलती है। उनको जो डिजीज था वो बच्चे में भी आ सकता है। जनरली हम लोग बोलते हैं कि अगर मम्मी को डायबिटीज होता अगर हुआ है तो उसके बच्चे को होने के चांसेस ज्यादा है, जब भी उसका उम्र बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से तो उसको हम लोग बोलेंगे हेरिडिटरी डिजीज, जो पहले से अपने को मिला है। फिर हम लोग ने देखा था अक्वायर्ड डिजीज, मतलब वो हमको नहीं हुआ था ना हमको किसी ने दिया है, हमने किसी से लिया है। तो कैसे लिया होगा हमने? तो फर्स्ट था उसमें इन्फेक्शियस डिजीज और दूसरा था नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। तो फिर हम लोग ने देखा था इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब क्या होता है, जो वैसा कोई भी डिजीज जो गंदा खाना, गंदा पानी, गंदे एयर या तो कोई मॉस्किटो मतलब कि सब इंसेक्ट के वजह से अपने को हो सकता है, उसको हम लोग बोलेंगे इनफेक्शियस डिजीज। ठीक है, फिर पेज नंबर 7 पे हम लोग ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इन्फेक्शियस डिजीज पढ़ी थी, कैसे होती है, मोड ऑफ इन्फेक्शन मतलब कि वो कैसे फैलता है, अपने को कैसा पता चलेगा कि या तो डॉक्टर को सर कैसे पता चलता है कि अब अपने को ये टाइप का डिजीज है, और सर इससे बचने के उपाय क्या है। तो ये सब हम लोग ने यहाँ पे देखा था। फिर हम लोग ने आगे स्टार्ट किया था इसके बाद पेज नंबर 8 पे सम इम्पोर्टेंट डिजीज ऑफ प्रेजेंट डे की कौन कौन सी डिजीज अभी बहुत ही ज्यादा फेमस है, मतलब चलती रहती है। उसमें हम लोग ने लास्ट ये सिम्टम शायद कंप्लीट किया था कि वो वाटर वाला क्या है। तो हम लोग ने देखा कि जितनी भी इन्फेक्शियस डिजीज होती है उसका एक दो रीजन होता है। फर्स्ट, बाहर का खाना खाने की वजह से। बाहर खाना खाएंगे तो पानी भी उधर का पिएंगे, इसलिए हम लोग एडवाइस करते हैं, तो मम्मी पापा अपने को बोलते हैं कि बाहर का नहीं खाना चाहिए या तो बाहर का पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वही से अपने को बीमारी हो सकती है। दूसरी, अपने आजू बाजू सफाई रखने से कितना फायदा होता है, वो कितना इंपॉर्टेंट है, उसका वन ऑफ द रीजन ये है। अगर अपने पास कोई ऐसा चीज है जिसमें पानी भरा जा सकता है और अपने ने 4 5 6 दिन तक वहां पे पानी चेंज नहीं किया, वैसे का वैसा रखा, तो अपने को वहां पे मच्छर मतलब कि मॉस्किटो अपने एग डाल देंगे और वो एग बहुत ही जल्दी बढ़ जाएंगे और इससे मॉस्किटो होगा। और मॉस्किटो के वजह से भी 2 3 टाइप का डिजीज होता है। मॉस्किटो खराब नहीं है, उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया वो सब आ जाते हैं और वो अपने में इंजेक्ट कर देता है, इसलिए अपने को मॉस्किटो को भगाना है, इससे वजह से वो टाइप का बीमारी भी भाग सकता है। आगे चलते हैं, कलेक्ट इंफॉर्मेशन में। ठीक है, आगे चलते हैं। डू यू नो, पेज नंबर 8 में से मैं रीड कर रहा हूँ। मलेरिया इज स्प्रेड बाय द फीमेल एनोफिलिस व्हाइल एलिफेंटाइटिस बाय द फीमेल क्यूलिस।
Anopheles and the Aedes grow in a clean water while the culex in the dirty and the sewage water. सबसे पहले वो लोग ने बोला है मलेरिया। तो मलेरिया में अपने को क्या होता है कि अपने को बुखार आता है, ठीक है। सबसे मेन रीजन उसका, सबसे मेन प्रॉब्लम ये मलेरिया डिजीज का है कि अपने को बुखार आता है और वो लंबे टाइम तक चलता है और हाई बुखार रहता है, ठीक है। अपना फीवर, अपना बॉडी का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होता है। अभी बात ऐसा है, अपने बॉडी का टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर ज्यादा बढ़ जाएगा तो आदमी खलास। सिर्फ फीवर है लेकिन 104 डिग्री से ज्यादा नहीं चल सकता, अपनी बॉडी उसको झेल नहीं सकती। 98 डिग्री फ़ारेनहाइट से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट एक बार ठीक है, ठीक है, मतलब 98 से 100 तुम घर पे गोली खाओगे चलेगा। 100 से 102 तुमको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। 102 से 104 डिग्री अगर फ़ारेनहाइट में, याद रखना, अगर टेम्परेचर होगा तो अपने को कंपलसरी हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा, क्योंकि अभी बहुत क्रिटिकल स्टेज में हम लोग आते हैं, ठीक है। तो ये मलेरिया होता है, ये मॉस्किटो की वजह से, और वो एक फीमेल। दूसरा एलिफेंटाइसिस। मनस्वी वर्ड से कुछ आइडिया ले सकते हो कि एलिफेंटाइसिस ये डिजीज में क्या होता होगा? यस, मनस्वी अनम्यूट करो और आंसर दो। नहीं पता, जैसे वर्ड को ब्रेक करो ना, एलिफेंटाइसिस का मतलब क्या होगा ऐसे ही। सोचो। एलिफेंटाइसिस, चलो मैं बता देता हूँ। एलिफेंटाइसिस नाम इसलिए दिया है क्योंकि सामने वालों को थोड़ा समझ में आ जाए नाम से। इसमें एक्चुअली में क्या होता है कि अपना पैर जो होता है वो एलिफेंट के जितना बड़ा हो जाता है, बड़ा इन द सेंस मोटा हो जाता है, ठीक है। और फिर अपने को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगा। अपना नॉर्मल पैर एक्चुअली में इतना नहीं, लेकिन सपोज इतना तो हो ही जाता है, मतलब नॉर्मल से ज्यादा साइज। फिर अपने को उसको बचाने के लिए एक ही रास्ता है, अगर एलिफेंटाइसिस हुआ पैर को काट दो, खत्म, ठीक है। नहीं तो फिर वैसे ही पैर के साथ जिंदा रहो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा पैर अभी इतना बड़ा रहेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं एलिफेंटाइसिस। सर ये कैसे होता है? जब भी हम लोग नंगे पाँव कहीं पे भी खेलने विलने जाते हैं तो गंदे पानी में अगर अपना पाँव चला गया, वो जो खड्डे रहते हैं, जो बारिश में अपने को मजा आता है ना ऐसा ऊपर नीचे मतलब करने में, तो अगर अपने पाँव में चप्पल नहीं है और अपना दिन खराब है और वही गंदे पानी में ये सारे जो बैक्टीरिया है जिनके वजह से अपने को एलिफेंटाइटिस होता है वो गंदे पानी में होते हैं। अगर गंदे पानी में अपना पैर गया तो ये सारे बैक्टीरिया अपने अंदर आ जाएंगे और फिर खत्म, और फिर अपना पाँव इतना बड़ा हो जाएगा। आज तक उसकी दवाई नहीं है, इसलिए सबसे खतरनाक बीमारी में से एक है। हाँ, ये किसी की जान नहीं लेते, लेकिन तुम हमेशा के लिए तुम्हारा पाँव अभी इतना बड़ा रहेगा, तो उसका नाम है एलिफेंटाइसिस। तो उन्होंने बोला मलेरिया क्लीन वाटर में ग्रो करता है, वो वहां पे पाया जाता है कि मलेरिया के अंदर जो बैक्टीरिया है वो, तो एलिफेंटाइसिस बीमारी जो बैक्टीरिया की वजह से होता है वो गंदे पानी में मिलता है। इसलिए अपने को पाँव में चप्पल पहन के कहीं पे जाना चाहिए। इसका वन ऑफ द रीजन ये है कि मम्मी बोलती कि जाओ बाहर जाना तो पहले चप्पल तो पहन लो, ऐसे किधर भाग लो, तो वन ऑफ द रीजन ये है कि ऐसा कोई भी डिसीज अपने को हो सकता है। आगे डेंगू, रीजन एंड द प्रिवेंटिव मेजर। तो डेंगू भी क्या है, एक टाइप के मॉस्किटो अपने अंदर कुछ बैक्टीरिया इंजेक्ट करते हैं और अपने को फिर से बुखार आने लगता है रोज। तो 2.5 वाला फिगर वहीं पे वही सब दिखा है कि हम लोग ऐसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को। तो जैसे डायग्राम से अपने को दिखता है, जब भी पानी पिएगे क्लीन वाटर पीना चाहिए। ऊपर जो सबसे पहले दिखा है वो है ब्लू वाला चीज, अगर तुमको दिखाई देता है ये वाला, कि पानी को अगर तुमने ड्रम्स में स्टोर करके रखा है तो उसको फ्रीक्वेंटली चेंज करना चाहिए। फिर अपने को ये गुड नाइट और वो सब चीज होता है वो घर पे रखना चाहिए रात के समय, या तो सुबह के समय जब ये मच्छर आते हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं। फिर टाइम टाइम पे जब बीएमसी होता है उनको ये सब चीज करना चाहिए, जो अपने को धुआं छोड़ने आते हैं, तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे मच्छर मर जाते हैं। और फिर पानी को क्लीन करना चाहिए, तो ये सब टाइप का बैक्टीरिया उसके अंदर नहीं पड़ेगा। और बस यही चीज देखते हैं। स्वाइन फ्लू, रीजन ऑफ इन्फेक्शन के स्वाइन फ्लू सर कैसे हो सकता है अपने को? इन्फेक्शन फॉर स्वाइन फ्लू अकर्स विद द पिग्स एंड द ह्यूमन। ये एक्चुअली में स्वाइन फ्लू है ना, एक ऐसा डिजीज है, वो एक्चुअली में हम लोग ऐसे बोलते हैं कि ये ना
बुखार है जो एनिमल को होता है, कौन से एनिमल को होता है? पिग्स को या तो चिकन को, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या होता है, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, चिकन और ये सब पिग्स खाते हैं, समझो तुमने जो नॉनवेज या तो जो एनिमल को खाया है उसको बुखार था और तुमने वही एनिमल को खा लिया, तो तुमको भी वो बीमारी हो जाएगा। तो इस तरह से स्वाइन फ्लू बढ़ा था। जैसे आज कोरोना वायरस है, आज से थोड़े साल पहले बोलूँ तो 2008-9 या वैसे कभी ये टाइप का बीमारी आया था, स्वाइन फ्लू। तभी भी सब लोग ने मास्क पहना था, लेकिन वो वायरस से नहीं हुआ था, इसलिए थोड़ा अच्छा था। उसके लिए वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। लेकिन वो भी खतरनाक बीमारी था तब के समय, ठीक है। तो स्वाइन फ्लू कैसे होता है, तो उन्होंने बोला है कि पिग्स और ह्यूमन से होता है, क्योंकि जो फार्मर्स रहते हैं, जो अपने आजू बाजू अपने खेत में पिग्स के साथ काम करते हैं, जैसे कि उन्होंने पिग्स को पाला है बेचने के लिए, क्योंकि इंडिया में तो नहीं, लेकिन इंडिया के कोई कोई कोने में या तो बाहर के कंट्री में ना पिग्स को खाते हैं। जैसे कोई लोग चिकन खाते हैं नॉनवेज में, वैसे कोई लोग पिग्स खाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने फार्म्स में पिग्स को बड़ा करते हैं और उसको बेच देते हैं। तो जो भी वर्कर, जो भी फार्मर इनके साथ काम करते हैं ना, तो उनको ये बुखार हो सकता है, उसको हम लोग बोलेंगे स्वाइन फ्लू। Viruses of the swine flu are spread through the secretion of the nose, throat and saliva। तो हम लोग इसीलिए देखो, जो भी अपने को डिजीज हुआ ना, हम लोग ने उसको देखा तो अपने को समझा कि 3-4 चीजों पे भी ध्यान देना, तो अपने को बहुत सारा डिजीज से बच सकते हैं। फर्स्ट, अच्छा पानी पियो, अच्छा खाना खाओ, या तो इसका उल्टा बाहर का पानी मत पियो, बाहर का खाना मत खाओ। तीसरा, यहाँ कहीं पे से थूकना नहीं चाहिए, क्योंकि सलाइवा के थ्रू भी बहुत सारा डिजीज फैलता है। फोर्थ, अपने को क्लीननेस रखना चाहिए, क्योंकि उससे उससे मॉस्किटो ज्यादा नहीं फैलेगा। तो ये सब छोटी छोटी बात है जिसपे अपने को ध्यान रखना चाहिए। सो वायरस ऑफ द स्वाइन फ्लू स्प्रेड थ्रू द सिक्रेशन ऑफ द नोज। जैसे हम लोग इसे छींक खाते हैं, स्नीजिंग करते हैं, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि भाई हाथ में रुमाल रखना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा, थ्रोट का कुछ होगा तो उससे फैल सकता है, और दूसरा है सलाइवा कि यहाँ कहीं पे थूक दिया तो। सर ये तो पता चला कि स्वाइन फ्लू कैसे फैलता है, लेकिन सर मुझे कैसे पता कि सर मुझे जो चीज हुआ है वो स्वाइन फ्लू के सिम्टम्स है? तो उसमें बोला है, अगर तुमको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो, ऐसा कुछ काम नहीं किया लेकिन ऐसा ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, शायद स्वाइन फ्लू हुआ है। सोर थ्रोट मतलब कि यहाँ पे खराश होती है, जलता है, और बॉडी पेन्स होता है, मतलब कि पूरा बदन दर्द करता है। तो ये कॉमन ऐसे सिम्टम्स है। तो अपने को अगर ज्यादा दिन तक ये चले तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए और जल्दी से जल्दी इसका दवाई लेना चाहिए। डायग्नोसिस ऑफ द स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू कैसे होता है हम लोग ने देखा। अगर सर मुझे हुआ है तो मुझे कैसे पता चलेगा, वो हम लोग ने देखा। और अभी हम लोग पढ़ेंगे कि सर उससे छुटकारा कैसे पाए, हम लोग कैसे उससे अच्छे हो सकते हैं अगर हमको स्वाइन फ्लू होगा। फॉर डायग्नोसिस ऑफ द स्वाइन फ्लू, liquid from a throat of the patient is sent in a laboratory. Diagnostic facilities are available in a National Institute of Virology, Pune, and the National Institute of Communicable Disease, Delhi. तो डायग्नोसिस कैसे करेंगे, मतलब जैसा भी कोरोना वायरस किसी को हुआ है तो कैसे पता चलता है, तो वो एक ऐसे कुछ डंडी डालते हैं अपने माउथ के अंदर और अपने नोज के अंदर। क्यों? क्योंकि वहां पे वो वायरसेस शायद होते हैं, या तो अपने को हो गए तो वो वहीं पे हो गए। तो सेम चीज, स्वाइन फ्लू अगर अपने को है या नहीं चेक करना, तो हम लोग भी वैसी चीज करेंगे। हम लोग सलाइवा या तो वहां से हम लोग सैंपल लेंगे और लेबोरेटरी में भेजेंगे। तो कोरोना वायरस में भी सेम चीज होता है। अगर हम लोग कोई हॉस्पिटल में जाए तो वो लोग अपना सैंपल लेते हैं, लेबोरेटरी में भेजेंगे, फिर वो लोग चेक करते हैं। अगर वो वायरस अपने अंदर होगा तो हम लोग बोलेंगे यस, तुमको तुम्हारे अंदर कोरोना का वायरस है, तो तुम्हें ये बीमारी है कोविड-19। तो जल्दी से जो भी चीज हम लोग कर सकते हैं वो करना चाहिए। आगे देखते हैं। First case of the swine flu was reported in the Mexico in 2009. Swine flu is caused by the virus influenza. तो ये वायरस की वजह से होता है। Person who come in contact with the pigs can contract this disease. मतलब जो भी फार्मर पिग्स के साथ काम करते ज्यादा, तो उनको ये बीमारी होने का सबसे ज्यादा चांस है। आगे नया डिजीज, अच्छा अभी हम लोग जो भी डिजीज का बात कर रहे हैं, ये वाला हो गया स्वाइन फ्लू, और इसके बाद जो आने वाला है एड्स। ये दोनों ही वायरस इसके वजह से होते हैं। अभी इसके थोड़े 2-3 साल बाद जब बुक आएगा तो उसमें भी कोरोना वायरस भी आ जाएगा। तो देखते हैं। सबसे पहले एड्स एक बीमारी का नाम है, ये खुद कुछ वायरसेस नहीं, ठीक है। दोनों में ना कंफ्यूजन होता है कि यार इसको तो एड्स है, जैसे कि इसको तो मलेरिया हुआ है, तो मलेरिया किसके वजह से हुआ है, तो बैक्टीरिया की वजह से हुआ है। एड्स कैसे हुआ है, तो एक वायरस इसके वजह से हुआ है, वो वायरस का नाम है HIV। तो अगर तुम्हारे अंदर HIV का वायरस हुआ तो तुम्हें एड्स हो सकता है। जैसे तुम्हारे अंदर कोरोना वायरस आया तो तुम्हें कोविड-19 बीमारी हो सकता है, वैसा कुछ, ठीक है।
तो देखते हैं। एड्स का फुल फॉर्म अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसके नाम में ही इसका बीमारी का सब चीज बता दिया है। तुमको कितना नॉलेज है मनस्वी, मुझे बताओ कि एड्स क्या ये बीमारी का नाम तुमने सुना है? क्या होता है इसमें? पर्सन को क्यों इतना खतरनाक माना जाता है अगर किसी को एड्स हुआ तो? ऐसा तो क्या खतरनाक चीज है? तुम्हारा आवाज जरा स्लो आ रहा है, थोड़ा कुछ करो। यस मनस्वी। सर फिर से रिपीट। हाँ अभी तुम्हारा आवाज अच्छा है। मैंने बोला एड्स ये बीमारी के नाम का नाम तुमने कभी सुना है? एड्स क्या होता है? नहीं सर। नहीं सुना है? कभी नहीं। एडवर्टाइज भी नहीं देखा है? नहीं। चलो देखते हैं। एड्स एक ना खतरनाक बीमारी है जिसका दवाई आज तक अपने पास नहीं है। और ये बीमारी के वजह से लोग, अगर किसी को एड्स हुआ तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि भाई अभी तो थोड़े ही साल जिंदा रहेगा, कंफर्म है कि वो आदमी या तो जो भी पर्सन है वो थोड़े साल में मर जाएगा, कंफर्म है उसका। अभी तक अपने पास कोई भी इलाज करने का तरीका नहीं है। हाँ उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन एक बार किसी को हो गया तो बेचारा बाय बाय। जैसे अगर बाय बाय मतलब खत्म। कैंसर एक बार हो गया ना तो शायद चांसेस है कि आदमी बच सकता है, लेकिन एड्स हुआ तो वो आदमी खत्म। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो वायरस है ना एड्स वाला, वो इतना शाना है, वो अपनी इम्यूनिटी जो बनाता है ना उसी को मार देता है। मतलब अपनी बॉडी में जो वाइट ब्लड सेल है जो अपने को इम्यूनिटी देते हैं, कोई भी बाहर का चीज आया तो उसके साथ वो लड़ते हैं। ये जो एड्स वाले वायरस है ना वो वाइट ब्लड सेल को आराम से मार देते हैं, और धीरे 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 मतलब 2-3 साल में वो अपनी इम्यूनिटी खत्म करते हैं। इसके वजह से प्रॉब्लम क्या होता है सर? इम्यूनिटी खत्म हो गया तो क्या हो गया? कल समझो कोई नया बीमारी आया, समझो किसी ने ऐसे स्नीज भी कर दिया, उसका वायरस या तो उसका बैक्टीरिया एक भी मेरे अंदर आ गया ना, वो बैक्टीरिया को मेरी बॉडी अभी हरा नहीं सकती, क्योंकि मेरे अंदर अभी वो इम्यूनिटी नहीं कि मैं उसके साथ लड़ पाऊं। इसीलिए एड्स इतना खतरनाक इसीलिए कि वो अपने इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है, अपनी लड़ाई की ताकत को खत्म कर देता है। मतलब एग्जाम्पल तो समझो लड़ाई चालू है और मुझे ना बिना गन, बिना हेलमेट, बिना सब वो इक्विपमेंट के भेज दे के जाओ अभी लड़ाई कर, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो ऐसे कैसे चलेगा? लड़ाई करना है तो अपने पास सब होना चाहिए, इक्विपमेंट, गन होना चाहिए, जो भी। तो ये जो एड्स है ना वो अपने से अपना गन, अपना जो भी प्रोटेक्शन है वो सारा चीज ले लेता है और अपने को फील्ड पे भेज दे के जाओ अभी लड़ो। कोई भी आएगा ना तो अपने को हाथ भी मारेगा तो भी हम लोग मर जाएंगे, क्योंकि अपने पास कुछ है ही नहीं प्रोटेक्शन के लिए। या तो एक लाठी रहेगा उससे भी मार सकता है। समझ में आया एड्स क्यों खतरनाक है इतना? अपनी इम्यून सिस्टम को खत्म कर देता है। ठीक है, समझ में आया? यस। यस। चलो अभी रीड करते हैं। दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय द HIV, मतलब कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो ये एक वायरस की वजह से होता है, जैसे कोरोना वायरस। सर ये क्या नाम हुआ? नाम दे दिया, वैसे ये वायरस का नाम दिया है HIV। नाम पे ही उसका सब चीज लिखा हुआ है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी। ये वायरस की वजह से ह्यूमंस का इम्यूनिटी का डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगा, उसको मार देगा, इम्यून सिस्टम को मार देगा। इन दिस डिजीज victims suffer from the various diseases due to the progressive weakening of the natural immunity. एड्स या तो HIV खुद कुछ नहीं करता, वो सिर्फ एक काम करता है, अपने इम्यून सिस्टम को खत्म कर देता है। इसके वजह से जब भी कोई नया डिजीज आएगा ना सबसे पहले मुझे होगा और मेरी बॉडी उससे लड़ नहीं पाएगी। ठीक है। सो diagnosis of the AIDS cannot be confirmed without the test in the medical laboratories। मतलब कोई ऐसे नहीं बोल सकता कि मुझे एड्स हो गया है। एड्स हुआ है कि नहीं उसके लिए अपने को सैंपल देना पड़ेगा और वो सैंपल लेबोरेटरी में जाएगा, वो लोग टेस्ट करके बाद में ही पता चलेगा। ELISA test is used for its proper diagnosis. Symptoms of the AIDS are a person specific। मतलब कि किसी को अगर एड्स हुआ है तो सर कैसे पता चलेगा? तो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है कि क्या क्या हो सकता है, लेकिन ये डिजीज इतना खतरनाक है कि अपने इम्यून सिस्टम को खत्म कर देता है। बस ये अपने को याद रखना है। आगे देखते हैं। Always remember, AIDS do not occur due to the touching to and sharing the food of the HIV infected person।
अगर किसी को HIV पहले से हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग उसके आजू बाजू में बैठ नहीं सकते, उनका फूड शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जब ये डिजीज स्टार्टिंग में आया तो सब लोग ऐसे डर गए थे। जैसे कोरोना वायरस कैसे आया तो सब लोग बोले ये कोरोना वायरस है, जा हम लोग से दूर रहे, ठीक है। तो ये तो ठीक है, मतलब अभी तो ये कोरोना वायरस में तो हम लोग अपने पड़ोसी या तो अपने पूरे सोसाइटी में भी कोई आया होगा ना, तो हम लोग बोलेंगे चलो भाई बाहर जाओ, इधर आने का ही नहीं थोड़े दिन, इतना डर था। HIV भी जब भी नया नया आया तो सब लोग को पता चला अरे हमको ये डिजीज हो गया तो सब डरने लग गए। इसीलिए अभी एडवर्टाइज करते हैं कि जब भी हम लोग पिक्चर देखने जाते हैं, फिल्म, कोई भी टीवी पे कोई पिक्चर आ रहा है उसके बीच में ब्रेक में दिखाते कि एड्स जो भी होता है वो ऐसे दूसरे का खाना खाने से नहीं फैलता है, तो जिसको एड्स हुआ तुम उसके साथ भी रहोगे तो तुमको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। समझ में आया? जैसे कोरोना वायरस किसी को हुआ तो उसके बाजू में अपने को नहीं जाना चाहिए, या तो अगर जाएगी तो पूरा ऐसे पीपी किट पहनना चाहिए तो ही हम लोग जा सकते हैं, या तो अपने को रिस्क कम है कि अपने को कोरोना वायरस होगा। बाकी जाने वाले तो ऐसे भी जा सकते हैं मास्क पहन के, मास्क नहीं पहन के, लेकिन चांसेस ज्यादा है कि उनको भी कोरोना वायरस हो जाएगा, लेकिन एड्स ऐसा नहीं है। समझ में आया? यस। Yes. चलो, AIDS does not occur due to the touching and sharing the food with HIV infected person or by nursing the HIV patient. ठीक है? Our behavior with HIV infected person must be normal. मतलब कि किसी को अगर HIV हुआ है तो उसको तुम नॉर्मली ट्रीट करो जैसे वो एक नॉर्मल आदमी है, बस उसको थोड़ा डिजीज हुआ। जैसे किसी को सर्दी आया तो हम लोग ऐसे बोलते ना, बोलेंगे हम लोग से दूर रहे, चल एकदम दूर रहे। हम लोग लेके भाई ठीक है सर्दी हुआ है, हम लोग खाली भाई छींकेगा तो रुमाल रुमाल हाथ में रखना, ठीक है। इसमें एक और चीज मैं बताने वाला था, ठीक है देखते हैं आगे। डू यू नो HIV was first reported in an African species of monkeys. According to the National AIDS Control Program and UNAIDS, 80 to 85% HIV infection in India occur through the unsafe sexual contact. तो सबसे पहले उन्होंने बोला HIV जो वायरस है वो कहाँ से आया था, सबसे पहले तो वो आया था मंकी में, फिर मंकी की वजह से हमारे में ट्रांसफर हो गया है। और उन्होंने बोला है कि एड्स होने का सबसे बड़ा रीजन वो है कि जब भी अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट करते हैं, मतलब कि उसके वजह से हो सकता है, तो उसको अपने को प्रिवेंट करना चाहिए। आगे, इन्फेक्शन थ्रू एनिमल, ये तो हो गया कि जो इन्फेक्शन अपने को छोटे छोटे पैथोजन, वायरस, बैक्टीरिया जो अपने को दिखते नहीं है उसके वजह से होता है। अभी हम लोग देखेंगे कि कौन से ऐसा डिजीज है, कौन सा ऐसा इन्फेक्शन है जो एनिमल की वजह से हमको होता है। फर्स्ट, infection through animal, which measure are taken at your home to control the rats? चलो इसका आंसर थोड़ा थोड़ा बताओ। क्या तुम्हारे घर पे रैट्स है, या तुम्हारे आजू बाजू में किसी के घर पे तुमने सुना है कि हाँ हमारे घर पे रैट्स आते हैं? यस मनस्वी? Yes, sir. तो मुझे बताओ कि उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको भगाने के लिए तुम्हारे आजू बाजू वाले या मम्मी क्या करती है? सर वो पिंजरा लगा। यस करेक्ट। अभी मुझे दूसरा आंसर दो, रैट्स को पकड़ना क्यों जरूरी है? लोग तो अपने घर पे कुत्ता मतलब कि डॉग और बिल्ली भी रखते हैं, उससे प्रॉब्लम नहीं, तो रेट को भी आने दो ना, प्रॉब्लम क्या है? सर क्योंकि वो सब यस खाना सॉरी, वो सब खाना खा जाते हैं और कपड़े कपड़े सब फाड़ देते हैं। हाँ वो भी है। और तीसरा रीजन ये हो सकता है, रैट्स का ओरिजिनल घर कहाँ पे होता है, तो वो लोग किधर भी रहते हैं, गटर में भी रह गए, गंदी से गंदी जगह पे रहते हैं। तो ऐसा कोई गंदा आदमी अपने घर पे आएगा और अपने खाने को टच भी कर दिया, सपोज उसने खाया नहीं लेकिन उसका स्किन है ना अपने खाने को लग गया है, मतलब बाहर कुछ वेजिटेबल पड़ा था, तो अपने लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि अपने अपने को सब ध्यान से रखेगा हाँ रेट उधर जा रहा है तो भाई ये संभाला, उधर मेरा खाना है, वो तो भाई किधर भी चलेगा। और रैट्स रहते कहाँ पे, तो गटर में, कचरे के डिब्बे के उधर किधर भी रहते हैं, इतने अनहाइजेनिक रहते हैं, इसलिए अपने को संभलना पड़ता है। नो डाउट ये तो है कि अपना खाना खा जाते हैं, अपने कपड़े को बिगाड़ देते हैं, लेकिन ये भी एक रीजन है कि अगर वो लोग ऐसे किसी पे अपने खाने पे अपना पाव रख दिया तो भाई गया वो खाना, हम लोग ने खाया तो हमको भी बीमारी हो सकता है। इसलिए रैट्स को अपने को पकड़ना चाहिए और फिर बाहर रखना चाहिए, मतलब फेंक फेंक देना चाहिए। सो why is it necessary to care about the health of the domestic dog, cat and birds? Yes, पता है जैसे ही अपने को टाइम टाइम पे वैक्सीन और सब लेना पड़ता है, वैसे डॉग्स भी, जैसे कि कोई कोई अपने घर पे डॉग्स रखते हैं या तो पेट रखते हैं, पेट में कुछ भी आ गया
तो उसको भी है ना टाइम टू टाइम दवाई देना पड़ता है, क्योंकि क्यों ऐसा क्यों, रीजन हम लोग आगे देखेंगे। तुम्हें क्या लगता है, अपने घर पे बिल्ली है, कोई कुत्ता किसी ने रखा है, अपने घर पे डॉग रखा है, तो उसको अच्छे से मतलब उसको भी कोई दवाई ववाई दिलाना पड़ेगा अपने को अच्छे से। यस। सॉरी सर, फिर से रिपीट करो। हाँ, कोई लोग क्या करते हैं अपने घर पे पेट्स रखते हैं, ये पता है, डॉग, कैट या तो बर्ड। यस। अभी क्वेश्चन वालों ने ये पूछा कि क्यों उनको भी दवाई दिलाना जरूरी है। जैसे हम लोग इंजेक्शन लेते हैं, हम लोग गोली खाते हैं, वैसे उनको भी क्यों ऐसा दवाई देना जरूरी है। उनको क्या फर्क पड़ता है, वो मर गए तो मर गए, जाने दो ना। उसको क्यों इतना देखभाल करने का कि उसको दवाई ववाई देने का। सर सोचो। डोंट। सॉरी। नहीं मान। सोचो ना, मुझे भी पता है इसका आंसर थोड़ी ना ऐसे पहली बार, ये तो पहली बार आया अपने को सर। सोचो कि क्या हो सकता है, फिर हम लोग देखते हैं कि तुम जो सोचते हो क्या रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि हम लोग का सोच एकदम ही अलग है। मतलब जनरली सोचना है कि हाँ सर ये कुछ रीजन होगा इसलिए करते होंगे। अच्छा, डॉग से डर लगता है तुमको, डॉग से नहीं सर। नहीं लगता है। अच्छा, किसी को सुना है कि इसको हाँ डॉग से बहुत डर लगता है, ऐसा कोई फ्रेंड है तुम्हारा। हाँ तो उसका रीजन क्या है, क्यों उन लोग को डर लगता है, वैसा वो डॉग क्या खा जाएगा अपने को। सर, काट पीट लेगा इससे। तो काटने दो ना, उसमें क्या है। अभी तो ऐसा लड़ाई लड़ाई में हम भी एक दूसरे को काटते हैं ना, ऐसा हाथ पे और ऐसा कुछ, तो उसको भी काटने दो। सर बट कुत्ता काटेगा तो इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। क्यों इंजेक्शन लगाना पड़ता है, हम लोग भी तो काटते हैं ना एक दूसरे को। तुम्हारा भाई बहन होगा, तुम उससे लड़ाई करोगे, अगर वो तुम पे हावी हो रहा है तो अपने पास कुछ नहीं तो भाई काट देंगे और भाग जाएंगे, खत्म। तो थोड़ी ना हम लोग इंजेक्शन दिलाते हैं अपने भाई को, दिलाते क्या। नहीं। तो फिर तो कुत्ते ने काटा तो काटने दो, इंजेक्शन क्यों दिलाना है, क्यों खर्चा करना है, एक तो उधर से भी डर लगता रहेगा किसी को, तो फिर सोचो। सोचना है, आंसर मुझे भी पता है तुम्हें नहीं पता है। सोचो, अपना ओपिनियन दो, क्योंकि साइंस में ऐसे इंटरेक्ट करोगे तो ही तुम कुछ समझ में आएगा। अच्छा हाँ, मैंने सही सोचा, ऐसे ही होता है, या मैंने गलत सोचा, मुझे ऐसा सोचना चाहिए। तो सोचो, गलत तो गलत। यस। सर कोई लग जाती है अगर कुत्ते सॉरी काटे। सॉरी, फिर से बोलो, फिर से बोलो। कोई बीमारी लग जाती है। हाँ सही बोला, क्योंकि जो कुत्ता काटता है ना तो सर शायद अपने को कुछ बीमारी लगती होगी, मुझे तो नहीं पता, ये चैप्टर में पढ़ते। लेकिन हाँ, अगर हम भाई बहन एक दूसरे को काटते तो कुछ बीमारी नहीं लगती, तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। और दूसरा चीज ये हो सकता है, ऐसा कोई बीमारी हो सकता है जो अपने को ना हो, लेकिन एनिमल को हो सकता है, और एनिमल के थ्रू अपने को हो सकता है। समझ में आया मैंने क्या बोला। मुझे कोरोना वायरस नहीं है, मेरे फैमिली में किसी को कोरोना वायरस नहीं है, लेकिन घर पे बाहर से कोई आया है, जैसे पोस्टमैन भी नहीं, कोई दूसरा ऐसे आया अननोन, उसको शायद कोरोना वायरस हुआ होगा, या वो कोरोना वायरस के पेशेंट से मिला होगा। तो वो आदमी जो कोरोना वायरस के पेशेंट को मिला है, अगर वो अपने को मिले तो अपने को भी तो वायरस आ सकता है ना। यस यस। और नो। तो वैसे ही अगर ऐसा कोई बीमारी डॉग को हो गया तो फिर मेरे में आ गया, तो इसीलिए अपने को जो भी पेट्स या तो जो भी एनिमल अपने घर पे है उसको भी दवाई देना पड़ता है। अभी देखेंगे डॉग के बारे में स्पेसिफिक देखेंगे। ठीक है। सो व्हाई इज इट नेसेसरी टू केयर अबाउट द हेल्थ ऑफ द डोमेस्टिक डॉग, कैट्स एंड बर्ड्स। तो ये रीजन था कि उनके उनको अगर कुछ डिजीज हुआ तो उनकी वजह से हमको भी हो सकता है आगे। इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन द पिजन्स, स्ट्रे एनिमल एंड द ह्यूमन हेल्थ। मतलब कि ऐसा कोई है कि अगर कोई पिजन को बीमारी हुआ तो उसके वजह से अपने को भी बीमारी आ सकता है। तो यस, मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि सपोज कोई लोग नॉनवेज खाते हैं और उनकी वजह से चिकन। अच्छा, तुम नॉनवेज खाते हो बेटा। यस सर। हाँ, तो ऐसा हो सकता है, तो तुम अच्छे से समझोगे। हम लोग ने जो बाहर से कुछ खाना मंगाया नॉन वेज, तो उसमें चिकन था। तो ऐसा को अपने अब हम लोग ने तो चिकन को देखा नहीं है,
अगर वो चिकन को बुखार आया रहेगा तो, और हम लोग ने उसको खा लिया तो अपने को भी तो बीमारी आ सकता है ना। इसीलिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई एनिमल जो अपने घर पे नहीं रहता लेकिन उसकी वजह से अपने को भी बीमारी आ सकता है, ऐसे घूम फिर के। जैसे ये कोरोना वायरस का स्टार्टिंग किधर से हुआ था बेटा? चाइना। और अपन तो इंडिया में कितना दूर है, तो भी अपने को डिजीज हुआ। इसीलिए ऐसा हो सकता है कि कोई एनिमल, पिजन को बीमारी हो तो चांस है कि वो मुझे भी हो सकता है घूम फिर के। इसलिए अपने को सबका ध्यान रखना चाहिए। आगे, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ रैट कॉकरोचेस ऑन द ह्यूमन है, बताइए। जैसे रैट से अपने को घर पे होगा तो उसको भगा देना चाहिए, वैसे कॉकरोचेस भी अपने घर पे होगा तो उसको भगा देना चाहिए। इसका तो एडवर्टाइजमेंट में लोग बताते हैं, ऐसा क्यों? क्या तुम्हें पता है कॉकरोचेस भी क्यों अच्छे नहीं है? यस, कॉकरोचेस भी अच्छे क्यों नहीं है अपने लिए? मतलब अगर तुमने एडवर्टाइज देखा हो वो काला हिट का या जो भी आता है, उसमें लोग क्या बताते हैं, हम लोग का प्रोडक्ट तुमको लेना चाहिए, ऐसा क्यों? घर पे काला हिट रखना चाहिए, ऐसा क्यों? यस। वो लोग फूड पॉइजन फैलाते हैं इसलिए। हाँ, क्योंकि सेम जैसे रेड किधर भी घूमते रहते हैं गटर वटर में, वैसे कॉकरोचेस भी किधर भी घूमते रहते हैं। तो उनके पाँव में जो कचरा या तो जो भी गंदगी चिपका है और वो अपने खाने पे चल दिए तो गया, या तो अपने बर्तन पे चल दिए और हम लोग ने वो बर्तन में खाना बनाया तो हम लोग गए, हम लोग को भी वो डिजीज हो सकता है। इसीलिए अपने को ये सबको घर में अगर हो गए तो उनको जल्दी से जल्दी भगा देना चाहिए। आगे देखते हैं, रेबीज ये नाम का डिजीज, क्योंकि ये डिजीज अपने को होता है एक एनिमल की वजह से, और वो एनिमल और कोई नहीं है, देखते हैं कौन है। दिस इज अ वायरल डिजीज, इट अकर्स ड्यू टू द बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड डॉग, रैबिट, मंकी और कैट। अगर ये चार या तो इसके अलावा जितने भी एनिमल है जो अपने को बाइट कर सकते हैं, अगर उन्होंने अपने को बाइट किया ना तो अपने को ये डिजीज हो सकता है। डॉग और कैट अपने घर पे पाए जाते हैं, हम लोग जानबूझ के रखते हैं क्योंकि वो अच्छे हैं, इसलिए अपने को सबसे पहले उनको दवाई दिलाना चाहिए। क्योंकि अगर उन्होंने अगर भूल से भी किसी को काटा तो उसको रेबीज नाम का बीमारी ना होता है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये रेबीज नाम का बीमारी क्या होता है। फिर से मैं तुमको बस पूछना चाहूंगा, सोचो रेबीज नाम की बीमारी में क्या होता होगा? सर ये बीमारी का नाम मैंने सुना नहीं है। सोचो ना, मैंने बोला ये बीमारी किसी कुत्ते के काटने की वजह से होता है, तो इसके बाद क्या होता होगा? सोचो वैसा। थॉट दो बस तुम्हारा, कि सर शायद ये होता होगा, और क्या? इसके अलावा तो मुझे नहीं पता। यस, सोचो सोचो सोचो। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे जो खराब बात है जो अपने को ये डॉग के काटने की वजह से होता है, और वो है रेबीज नाम का बीमारी। या तो जो भी अपने को एनिमल अपने को काटेगा उसकी जो फर्स्ट प्रॉब्लम होता है, हम लोग धीरे धीरे ना उनके जैसे बनने लग जाते हैं। कैसा? डॉग के जैसा। मुझे पता डॉग का क्या प्रॉपर्टी होता है? जैसे ही मैंने डॉग बोला तुम्हारे दिमाग में क्या होता है कि डॉग मतलब कि सर ऐसा, कैसा? डॉग का प्रॉपर्टी मतलब कैसा होता है? यस, सोचो। डॉग को देख के तुम्हारे मन में क्या होता है कि सर डॉग मतलब क्या, ऐसा ऐसा? डॉग मतलब कि ऐसा? सोचो। यस मनस्वी। सर नहीं पता। रॉन्ग। चलो मैं आंसर दे दूं इसका, लेकिन इसके बाद सोचना है। डॉग को देख के ये आता है कि वो भौंकेगा या वो काटने को भागता है, जैसे किसी को अनजान को देखेगा तो। फिर दूसरा, अगर हम लोग डॉग के ऊपर पानी डालेंगे तो उसको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? बुरा लगा। बुरा लगेगा। तो अगर किसी आदमी को
कुत्ते ने काटा और अगर उसने इंजेक्शन नहीं लिया और वो कुत्ते के अंदर इन्फेक्टेड कुत्ता था, मतलब कि उसके अंदर पहले से कोई डिजीज था, तो वो आदमी थोड़े दिन बाद है ना चिड़चिड़ा हो जाएगा। लोग उसको मस्ती करेंगे ना तो उसको मारेगा नहीं, वो उसको काटने को भागेगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि भाई कोई अपने को मारता है ना, या तो अपने पीछे से भागता है ना बिना वजह, या तो तुमने मूवीज में देखा होगा कोई अपने को मारेगा ना, अपने को काट रहा है ऐसा गुस्से में, कोई अपने पीछे ऐसे ही भाग रहा है, तो हम लोग बोलेंगे ये भाई पागल कुत्ते ने तेरे को काटा है क्या? तो वो एक्चुअली में पागल कुत्ता काटने की वजह से बीमारी होता है जिसका नाम है रेबिस। और रेबिस होने के बाद आदमी भी कुत्ते के जैसा बिहेव करता है, लोगों को काटने भागता है, ऐसे ही कोई अनजान दिखा तो उसके पीछे भागता है, पानी से उसको डर लगता है। तो वैसा कुछ मैं तुमको वीडियो दिखा होगा, उसमें रिसेंटली ऐसे ही, मतलब क्योंकि गांव में तो पता होता नहीं है उतना, वो लोग बोलते हैं कुछ नहीं होगा, तो एक लड़का था, उसका एक वीडियो है, तो डॉक्टर उसको ऐसा पानी देता है ना तो नहीं 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 उसको दूर रखो, वो ऐसा घबरा जाता है। तो मैं तुमको दिखा था कि रेबिस इतना खतरनाक है। स्टार्टिंग में बहुत ही खतरनाक था दो वजह से, एक तो उसका अपने पास ये नहीं था, दवाई नहीं था, और दवाई आने के बाद खतरनाक चीज वो था पता है, स्टार्टिंग में डॉग बाइट करने पे अपने को कितने इंजेक्शन लेने पड़ते थे। सबसे पहला क्वेश्चन 14। और कहाँ पे लेने पड़ते थे वो पता है? बोलो। इम्पोर्टेंट चीज वो था कि कहाँ पे अपने को रखना पड़ता है, इसलिए ना लोगों को डर लगता था कि नहीं भाई कुत्ता तो नहीं काटना चाहिए। 14 इंजेक्शन ले लेंगे लेकिन वो जहाँ पे देते ना वो खतरनाक जगह है, सोचो। ऐसा सोच भी नहीं सकते, अरे सर इधर किधर उधर, मतलब कैसे जमेगा, सोचो। आंसर दो, अपना स्टमक का जो मिडल रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको? यस, जो एक होल रहता है, छोटा सा स्विमिंग पूल बनता है उधर, समझ में आया? स्टमक के एकदम बीच में जो रहता है ना, यस। वहां पे मारना पड़ता था, इसलिए लोगों को डर लगता था, अरे 14 इंजेक्शन तो ले लेंगे लेकिन यहाँ पे किधर दे रहे हो। फिर अभी धीरे धीरे अभी उतना खतरनाक नहीं है, अभी 14 की जगह 4 या 6 इंजेक्शन और वो भी हाथ पे लेते हैं, इसलिए लोगों को लगता है लाइक ठीक है। और जरूरी नहीं है कि हर एक कुत्ता काटने की वजह से अपने को बीमारी हो, लेकिन अपने को अवेयर तो रहना चाहिए कि भाई कुत्ता काट लिया है, थोड़ा सा बाइट कर रहे हैं तो चलो इंजेक्शन लेके आते, टेंशन नहीं। मैं तुमको उसका वीडियो दिखाता हूँ जाने मतलब ये टॉपिक के बाद। कितना टाइम हो रहा है ये, चलो इसको देखते हैं। It occurs due to the bite of the infected dog, rabbit, monkey, cat and etc. Virus enter the brain via the nervous. क्या होता है, वो जो वायरस होता है वो अपने ब्रेन में चला जाता है। हाइड्रोफोबिया एक वर्ड है, इसको ऐसे डिवाइड करेंगे ना तो ज्यादा समझेगा। तुमने ये वर्ड कभी सुना है, मुझे किसी चीज का फोबिया है? इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं कि मुझे इस चीज का फोबिया है। तुमने सुना है मनस्वी ये वर्ड? यस और नो? यस मनस्वी, सॉरी सर, फिर से रिपीट कर। तुमने ये वर्ड को कभी सुना है? फोबिया को यस रीड सर। करेंगे। फोबिया क्या होता है? फोबिया का मतलब यस, बोलो बोलो बोलो। सर याद नहीं आ याद नहीं आ रहा है, चलो कोई नहीं। फोबिया का मतलब होता है कि डर लगना, जैसे लोग बोलते हैं मुझे हाइट का फोबिया है, मुझे नाइट का फोबिया है, मुझे अकेले रहने में फोबिया लगता है, मतलब कि मुझे उस चीज का डर है। तो फोबिया का मतलब होता है फियर, कि अपने किसी चीज का फियर है। और हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। तो जब भी किसी को रेबिस नाम का बीमारी होगा ना, उसको वाटर से डर लगने लगेगा। क्या तुमने कभी ऐसे आदमी को सोचा है कि उसको पानी से डर लगे? ठंडी में अपने को बोलेगे कि भाई ठंडे पानी से नहाना, हम लोग बोलेगे नहीं नहाना है, अपने को डर नहीं लगता है, अपने को नहाना नहीं, क्योंकि ठंडी में ठंडा कैसा लगता है। लेकिन डर सुना है कि मैं किसी को पानी दूर ऐसा बोले ए इसको दूर रख, इसको दूर रख, ऐसा सोचा है? यस।
कि वाटर का डर हो उसके। वाटर का डर मतलब ये नहीं समझना सर स्विमिंग पूल में जाने से डर लगता है, वो अलग। मैं उसको पानी का बोतल दिखा रहा हूँ और वो आदमी मुझसे दूर भाग रहा है। ऐसा कभी सुना है तुमने? यस मनस्वी। अनम्यूट करो। आंसर नहीं आ रहा है तुम्हारा, आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा। यस सर। ऐसा सुना है तुमने कि किसी को पानी का बोतल दिखा और वो अपने से डरने लग जाए? नहीं। ऑफकोर्स नहीं, लेकिन जिसको रेबीज नाम का बीमारी होता है ना, उसके आजू बाजू तुम पानी का ग्लास भी लेके जाओगे, पानी का बोतल लेके जाओगे ना, तो वो डरने लगेगा। तो उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। ये तो अजीब सी बात है, वीडियो में देखेगा ना समझ में आएगा। और सो वायरस एंटर द ब्रेन वाया द न्यूरॉन्स। हाइड्रोफोबिया इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सिम्टम ऑफ द डिजीज। तो अगर तुमको थोड़े दिन बाद अगर मन से तुमको ऐसा लगे कि तुमको भी पानी से डर लगने लगता है, जो पानी नजदीक लेके आया तो डर लगता है, तो उसका मतलब ये सिम्टम्स है। और ये सबसे बढ़िया सिम्टम्स है कि तुमको रेबीज नाम का बीमारी अभी हो चुका है। इन दिस केस विक्टिम शोज द एक्सट्रीम फियर फॉर वाटर। उसके नजदीक पानी लेके जाओ तो वो डर के भाग जाएगा। ठीक है। रेबीज इज अ फैटल डिजीज, मतलब ये रेबीज जो पहले था ना बहुत खतरनाक डिजीज था। इसलिए लोगों को कुत्तों से डर लगता था कि भाई इसको दूर रखो। इसलिए लोग ने उल्टा कर दिया, लोगों ने अपने घर पे कुत्ते रखने का वन ऑफ द रीजन ये भी होता है कि लोग है ना कुत्ते के डर से आएंगे ही नहीं। समझ में आया? एक होता है कि उसके लव है कि भाई नहीं अच्छा है, दूसरे लोग इसलिए रखते हैं कि भाई कि कुत्ता बहुत सारी उसकी प्रॉपर्टी अच्छी है, कि अगर वो अच्छा बेस्ट फ्रेंड है क्योंकि वो बहुत ही वफादार होता है। अगर हम लोग अच्छे से बिहेव करता है अपने के साथ, अगर हम लोग अकेले घर पे तो अपने को एंटरटेन करेगा, ऐसे ऐसे मस्ती करता है, अपने को मजा आता है। लेकिन थर्ड और वन ऑफ द रीजन ये भी था कि कुत्ता अगर किसी के घर पे होगा तो बोलेगा नहीं भाई मैं उधर नहीं आ रहा। या तो खास करके चोर लोग, चोर जैसे वो देखेगा अनजान आदमी उसको काटेगा। तो इसलिए हम लोग ऐसे घर पे लोग डॉग्स रखते हैं, उसका वन ऑफ द रीजन शायद ये हो सकता है। अभी तो उसका रीजन ये नहीं है, आगे देखते हैं। रेबिस इज ए फैटल डिजीज। हाँ, तो कुत्ता काटने के वजह से जो रेबिस होता है ना वो फैटल डिजीज, मतलब वो अगर किसी को हुआ तो स्टार्टिंग में ऐसा मानते थे कि वो मर ही जाएगा क्योंकि उसका डिजीज ही नहीं है। इसलिए लोगों को कुत्ते से इसलिए डर लगता था कि एक बार ये डिजीज हो गया तो हम लोग मर जाएगी। आगे, however fertility can be prevented by timely vaccination before onset of symptom। मतलब वैक्सीन लेने से, मतलब वैक्सीन कभी लेना है जब भी अपने को इसका सिम्टम्स दिखे, उसके पहले ही तुमने ये वैक्सीन ले लिया तो तुमको कुत्ता काटने पे भी कुछ नहीं होगा। सिम्टम्स स्टार्ट टू अपीयर विद इन 90 और 175 डेज ऑफ अ डॉग बाइट। मतलब कि समझ लो 6 महीने बाद कुत्ता काटा, उसके 6-8 महीने बाद तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम दिखाई देने लगेगा। इसलिए कुत्ता काटने के बाद उतना वेट नहीं करना चाहिए, तो तुरंत अपने को ले लेना चाहिए जो भी अपने का इंजेक्शन है, तो ये सब प्रॉब्लम कम होगा। ठीक है। रेबीज में अपने को सिम्टम्स क्या होता है, तो फीवर ऑफ 2 to 12 वीक, बुखार आता है। एक्सग्रेशन इन बिहेवियर, मतलब कि अपने को ऐसा गुस्सा आता है, चिड़चिड़ाने लगते हैं किसी के भी ऊपर। और हाइड्रोफोबिया होता है। मैं एक काम करता हूँ, तुमको सिर्फ इसका वीडियो दिखा दो, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, एक मिनट। इसका वीडियो तो है लेकिन थोड़ा ऐसा, हाँ ये थोड़ा अच्छा। एक मिनट। देखो ये लड़के को हो गया है रेबीज, तो देखो ये कैसे पानी से डर रहा है, देखो। रुको थोड़ा पीछे लेके जाते हैं। ये देखो, यस दिखाई दिया ये चीज।
यस 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 मनस्वी, हेलो। यस सर। देखा तो उसके पास सिर्फ पानी का बॉटल लेके गए तो वैसे डर, तो ये सही साइन है। देखो उसका ये क्या, पेशेंट ऑफ रेबिस विथ हाइड्रोफोबिया एंड एरोफोबिया, ठीक है, तो इस तरह से होते हैं। चलो आगे देखते हैं। चलो नेक्स्ट, रेबिस के बाद पेज नंबर 10 पे आ जाओ। Why the animal cages and their living place should not be near the kitchen? Yes, जैसे कि किसी ने भी अपने आजू बाजू में डॉग रखा है या तो कैट रखा है, तो उनका जो भी घर है, हम लोग ऐसा पेट का डॉग रखते हैं ना, सॉरी पेट का हाउस रखते हैं या तो डॉग हाउस रखते हैं, तो किचन के नजदीक क्यों नहीं होना चाहिए? यस, उसका रीजन सोचो। यस, तो उसका रीजन शायद ये हो सकता है क्योंकि कैट या तो डॉग या तो जो भी एनिमल अपने पास है, उनके हेयर शायद निकल के अपने खाने में आ सकते हैं, तो उससे प्रॉब्लम हो सकता है, या तो उसके सलाइवा की वजह से कुछ हो सकता है, इसलिए उनको दूर रखना चाहिए। डिपेंडिंग अपॉन विच सिम्टम्स रेबिस कैन बी आइडेंटिफाइड, तो अभी सबसे अच्छा था तो हाइड्रोफोबिया। अगर वो पानी से डर लगने लग गया तो अपने को भाई पता चलेगा कि ये इसको ये डिजीज हो चुका है। आगे, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, अभी तक हम लोग ने जो भी डिजीज की बात की थी, इन्फेक्शियस डिजीज थी गंदे पानी, गंदा खाना, गंदा एयर, और कुछ पैथोजेंस या तो एनिमल की वजह से डिजीज हुई थी। अभी हम लोग देखेंगे नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, जो किसी पानी, किसी गंदा खाना उसकी वजह से नहीं होता है, लेकिन देखते हैं किसके वजह से होता है। डिजीज विच डू नॉट अकर थ्रू द इन्फेक्शन एंड बॉडी कॉन्टेक्ट आर कॉल्ड एज ए नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। मतलब ये टाइप की डिजीज किसी के कांटेक्ट में आने की वजह से नहीं होती है, ना गंदा खाना या पीने की वजह से होती है। तो ये डिजीज सर कैसे होती है? सच ए डिजीज अराइज इन ह्यूमन बॉडी इटसेल्फ ड्यू टू सर्टेन रीजन, ये अपने बॉडी में अपने आप ही आ जाती है क्योंकि कुछ रीजन की वजह से। तो सबसे पहले रीजन देखते हैं कैंसर। क्या तुमको कैंसर पता है किस चीज का कैंसर हो सकता है? जो बहुत ही पॉपुलर कैंसर है जो हम लोग ने देखा होगा, मनस्वी, एक ऐसा कैंसर जो तुमने देखा है कभी ना कभी। यस, सर क्या बोले, सुनाई नहीं आया। एक ऐसा कैंसर जो तुमने कभी देखा है, मतलब कि बहुत बार हम लोग ने देखा है। कैंसर का नाम बोलो तो कौन सा पिक्चर तुम्हारे दिमाग में आता है कि हाँ सर कैंसर मतलब कि ऐसा कुछ? क्या नहीं सर, नहीं पता। कभी तुमने मूवी देखा है थिएटर में जाके? सर मैं मूवी नहीं देखी। अच्छा, वेरी गुड। तो तुमने टीवी पे कभी मूवी देखा है? सर मैं टीवी भी नहीं देखती। और तो क्या करते हो पूरा दिन? सर छोटी बहन के साथ खेलती हूँ। अच्छा, तो अच्छा है, लेकिन कोई भी पिक्चर का स्टार्टिंग जब भी होता है ना, तभी ये लोग एक पिक्चर दिखाते हैं। शायद तुमने, अच्छा तुमने देखा ही नहीं तो तुम पहली बार देख रहे हो। ये जो है ना, उसको जो भी बीमारी हुआ है ये कैंसर है, ठीक है। तो ये लोग ये चीज अपने को दिखाते हैं क्योंकि लोग पिक्चर देखने आते हैं, तो भाई सब फैमिली वैमिली रहेंगे तो ऐसा देखेंगे तो पता चलेगा हाँ भाई कैंसर तो अपने को एक कितना खतरनाक बीमारी है। फिर वो लोग बताते हैं कि इसका रीजन क्या है। तो तुम्हें पता है ये सर, मैं सर देखा नहीं तो पूछ रहा हूँ। ये कैंसर सिगरेट की वजह से होता है? हाँ, खाली सिगरेट नहीं, किसी भी तंबाकू या तो वैसा कुछ चीज खाने की वजह से। हम लोग बोलते हैं ना वो विमल या तो जो भी चीज है, जो भी गुटखा या जो भी चीज वो लोग खाते हैं ना, उसके वजह से होता है। इसलिए वो स्टार्टिंग में दिखाते कि देखो ये सब खाने की वजह से तुमको ये डिजीज हो सकता है, कैंसर हो सकता है। तो क्या घर पे अगर उसकी अपने पापा रहेंगे तो अपने हम लोग बोलेगा पापा अभी आपको ये सब खाना बंद करना पड़ेगा, ये सब होगा। इसलिए वो लोग ऐसे अवेयरनेस फैलाते हैं, ठीक है, कि ये सब चीज बहुत ही बुरी। तो आगे देखते हैं। तो सबसे पहला रीजन उसमें कैंसर ही है। तुम्हें पता है कैंसर इतना खतरनाक क्यों है? कि कैंसर का मतलब क्या होता है? नहीं। कैंसर में क्या होता है, छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं, सेल, इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो
वो बढ़ते रहते हैं, वो बढ़ते रहते हैं, मतलब एक में से 2 सेल बनेंगे धीरे धीरे ना। तुमने ये वर्ड को कभी सुना है? यस, ये वर्ड को तुमने कभी सुना है मनस्वी? इसको रीड करेंगे ट्यूमर, इसको ब्रेन ट्यूमर है ऐसा वर्ड कभी सुना है तुमने? हाँ सर सुना है। हाँ, तो ट्यूमर का मतलब तुम्हें पता है? वो ब्रेन ट्यूमर में ब्रेन तो पता चला, ये ट्यूमर मतलब क्या, ये पता है? सर चलो इंग्लिश, बोलो बोलो। अ, दिमाग कम रहता है या नहीं कोई नहीं नहीं, प्रॉब्लम रहता है। ट्यूमर का मतलब होता है कि गांठ हो जाना, गांठ समझता है, हिंदी में हम लोग बोलते हैं गांठ हो गई है, यस। ठीक है? तो वो चीज तो ब्रेन में भी वो गांठ हो सकती है, बॉडी के किसी भी पार्ट में वो गांठ हो सकती है। और वो क्या होती है, उसके अंदर कैंसर के बैक्टीरिया तो कीड़े होते हैं, वो बढ़ते जाते और अपने पूरे शरीर में, अगर यहाँ पे होगा ना तो धीरे धीरे करके मेरे मेरे पूरे शरीर में ऐसे बढ़ते जाएंगे और ये पूरे जगह पे मुझे ऐसा ट्यूमर हो जाएगा और वो बढ़ते ही रहेंगे। तो सर उसका इलाज क्या है? तो भाई वो ट्यूमर को काटना पड़ेगा, उतने चीज को अपने को निकालना पड़ेगा, इसको बोलते हैं ट्यूमर। और ट्यूमर होता है कैंसर के वजह, ट्यूमर होना मतलब कि कैंसर होना, और वो ऐसे जगह पे हो जाता है कि लोग मर जाते हैं। और वो कितने जल्दी अपने को पता चला उस पे है, उसमें स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 होता है। अगर पहले स्टेज में पता चल गया ना तो हम लोग जल्दी से उसको कट कर सकते हैं या कुछ करके हो सकता है। बहुत ही आगे जाके पता चला तो गया, जैसे कि तुमको युवराज सिंह को पता है, युवराज सिंह कौन था? क्रिकेटर। यस, युवराज सिंह का नाम सुना है तुमने? मनस्वी। यस यस सर। तो युवराज सिंह को भी ना वर्ल्ड कप के टाइम जब वो मैच खेल रहा था तभी उसको पता चल गया था कि उसको कैंसर है, और जैसे वर्ल्ड कप खत्म हुआ ना, इंडिया को जिता के उसको फिर वो ट्रीटमेंट के लिए चला गया। तो उसको ऐसे यहाँ पे लंग्स के उधर था ट्यूमर, तो फिर उसमें उसको जल्दी पता चल गया, उसका दवाई चालू था इसलिए वो बच गया, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, चलिए रीड करते हैं। कैंसर इज अनकंट्रोलेबल सॉरी अनकंट्रोल एंड अबनॉर्मल सेल ग्रोथ, मतलब एक ऐसा सेल होता है वो 1 का 2 बनता है, 2 का 4 बनता है और धीरे धीरे ना गांठ बनाने लगता है और वो गांठ फिर बढ़ते जाता है। तो इसी को बोलते हैं कि मुझे कैंसर हो गया है या तो मुझे ट्यूमर हो गया है। ठीक है, uncontrolled and abnormal cell growth is called as a cancer. Group or a lump of the cancerous cell is called as a malignant tumor. मतलब वो कैंसर कोई हम लोग क्या बोलते हैं कि ट्यूमर, ट्यूमर हो गया कि मतलब अपने को कैंसर हो चुका है। कैंसर कैन अकर इन वेरियस ऑर्गन, लंग्स में हो सकता है, माउथ में हो सकता है, टंग में हो सकता है, स्टमक में हो सकता है, ब्रेस्ट में हो सकता है, यूट्रस में हो सकता है, स्किन का हो सकता है और टिश्यू लाइक ब्लड में हो सकता है। तो ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि अगर एक बार हो गया, अर्ली स्टेज है तो हम लोग उसको कुछ ना कुछ दवाई करके कर सकते हैं, उसका दवाई खतरनाक है। लेकिन अगर बाद में पता चला तो हम लोग बोलेंगे कि भाई कैंसर हो गया तो वो मर ही जाएगा। मतलब लोगों के पास कितने ही पैसे हैं लेकिन कैंसर होने पे कोई नहीं बचता है, उसका कितना भी महंगा दवाई दे दो वो नहीं बचेगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, या तो ये सब गुटखा सिगरेट वो सब अपने को नहीं पीना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। ठीक है, आगे रीजन, कंजम्पशन ऑफ द टोबैको, गुटखा, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, लैक ऑफ फाइबर कंटेंट। मतलब अगर हम लोग सिर्फ अपने को क्या आलू या ऐसे ही सब्जी पसंद है, मतलब कोई भी फ्रूट कोई भी वेजिटेबल पसंद ही नहीं है, तो अपने को ये टाइप का बीमारी हो सकता है। या तो फिर इन फूड एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ द जंक फूड, मतलब बाहर का ही खाना पसंद है, वड़ा पाव पिज्जा बर्गर, तो चांसेस है कि भाई तुमको आगे जाके 30-40 साल बाद ये टाइप का बीमारी होगा, क्योंकि तुम्हारा बॉडी ही एकदम खोखला है। खोखला इन द सेंस वो इम्यून नहीं है, तुमने उसको अच्छा खाना ही नहीं दिया तो तुम्हारा बॉडी स्ट्रांग नहीं है अंदर से। ठीक है, तो ये सब अपने को टाइप बीमारी हो सकता है। सो दिस आर द सम ऑफ द मेनी पॉसिबल रीजन, हेरिडिटी में आल्सो बी द रीजन। मतलब ये सब चीज के वजह से, गुटखा स्मोकिंग अल्कोहल ये सब के वजह से, या तो फिर अच्छा खाना ना खाने की वजह से, या तो फिर अपने मम्मी पापा में से किसी को कैंसर था तो अपने में आ सकता है। तो ये थोड़े रीजन है।
इसमें किसी का भी गलती नहीं है, मतलब हम लोग ने पूरा दिन अच्छा घर का खाना खाया तो भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग सिगरेट पीते हैं, या तो जो लोग सिगरेट पीते हैं, तो फिर ऐसा है। तो उसका रीजन इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है, अंदर से ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है और ये हो जाएगा। सिम्टम्स क्या है? कफ आता है, क्रोनिक कफ, होर्स वॉइस, आवाज एकदम भारी हो जाएगा, डिफिकल्टी इन स्वॉलिंग, कुछ ऐसा निकलना होगा तो ऐसा दर्द देगा यहाँ पे, इनक्योरेबल स्केर एंड इन्फ्लेमेशन, सांस लेने में तकलीफ, स्कार मतलब कि अपने को धब्बे पड़ जाएंगे, लंप इन अ ब्रेस्ट, ये तो ब्रेस्ट कैंसर है, इंडिया में इतना नहीं होता है लेकिन बाहर की कंट्री में ना ये भी बहुत हो रहा है, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, ये सब में ना ब्रेस्ट कैंसर भी बहुत ही हो रहा है लोगों को, ठीक है। एंड अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, और अचानक से वेट एकदम घट जाएगा, तो ये सब अगर किसी को होता है तो उसको चेक रेगुलरली करवाना चाहिए कि तुम्हें कोई डिजीज तो नहीं है। आगे देखते हैं सबसे ऊपर वाला चीज, डू यू नो मॉडर्न डायग्नोस्टिक एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर, कैंसर को हराने का एक ही तरीका है, मतलब वैसे तो बहुत सारे अपने पास ये है दवाइयाँ, लेकिन सबसे अच्छा वो है कि तुम कैंसर को अर्ली स्टेज में ही पकड़ लो। इसलिए अपने को क्या करना चाहिए, तो वो लोग अपने को कुछ टेस्ट बता रहे हैं, वेरियस टेक्निक लाइक सीटी, मतलब कि सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, मेमोग्राफी, बाइपोसी आर यूज्ड इन अ डायग्नोसिस ऑफ द कैंसर, मतलब अपने को सर कैसा पता चलेगा कैंसर है, तो तुमको ये सब टेस्ट ऐसे ही कराने होंगे। मतलब कोई कोई लोग क्या होते हैं जो बहुत ही ज्यादा अमीर होते हैं ना, उनको बहुत डर लगता है भाई हम अपने को कुछ हो ना जाए, तो वो लोग क्या करते हैं, हर साल हर 5-6 महीने में ना ऐसे टेस्ट कराते रहते हैं, तो उनको पता चल जाएगा हाँ भाई अपने को कोई बीमारी तो नहीं है। और बाकी लोग सर कैसे कराएंगे, तो उन लोगों को कुछ डिजीज होगा तो डॉक्टर ने बोला जाओ ये टेस्ट कराओ तभी जाके कराएंगे, ठीक है, तो ऐसे वो लोग को पता चलता है। In a case of the treatment, along with the conventional method like the chemotherapy, radiation therapy, and surgery, modern technique like a robotic and the laparoscopic surgery are also followed. इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में नेक्स्ट टाइम स्टडी करेंगे, मैं तुमको वीडियो दिखाऊंगा केमोथेरेपी क्या होता है। केमोथेरेपी में क्या करते हैं, वो लिक्विड ऐसा पास करते हैं और वो पूरा ऐसे सेल को खत्म करता है, जला देता है, लेकिन वो लिक्विड की वजह से ना सिर्फ ये ट्यूमर जल जाता है, लेकिन अपने बॉडी के बाकी सारे सेल को भी डैमेज होता है। लेकिन हम लोग बोलते हैं कि चलो भाई बाकी बॉडी सेल को डैमेज हुआ तो हुआ, एक बार मेरा ट्यूमर तो खत्म हो रहा है ना, तो मेरे लिए अच्छी बात है। तो इस तरह से वो लोग कुछ करते, अच्छा सा वीडियो में तुमको दिखाऊंगा केमोथेरेपी। जब भी किसी को कैंसर होता है ना, तो सबसे पहला चीज वो लोग यही करते हैं, केमोथेरेपी या तो कीमोथेरेपी। और भी बहुत सारी टेक्निक है, लेकिन ये थोड़ी ऐसी टेक्निक है ना, ये करने से अपने को दूसरे सारे प्रॉब्लम भी होते हैं, और अभी ये लोग कुछ नया नया टेक्निक इसमें ला रहे हैं। आगे, कंट्रोल डाइट हेल्प्स टू प्रिवेंट द सम टाइप ऑफ द कैंसर, मतलब अगर अपना खाना रोज का अच्छा है तो अपने को कैंसर होने का चांसेस कम हो सकता है। फिजिकल एक्सरसाइज अलोंग विद द मॉडर्न ट्रीटमेंट, मतलब कि अच्छा कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स खेलते रहे, फिजिकल एक्सरसाइज अलोंग विद द मॉडर्न ट्रीटमेंट इज मोर बेनिफिशियल टू क्योर द कैंसर, ठीक है। अवॉइड द एडिक्शन लाइक टोबैको, च्यूइंग एंड द स्मोकिंग, तो ये सब अगर अपने को बीमार आदतें ना हो तो अपने को ये डिजीज से बचा जा सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट टाइम ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलो आज के लिए इतना काफी है, बाय।